हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो केबीसी हो चुका है स्टार्ट। तो केबीसी के क्वेश्चंस के साथ साथ आज हम शुरू करेंगे अपने करंट अफेयर से, देन मूव करेंगे हम सब्जेक्ट पे। तो हाय, गुड इवनिंग ऋतुपर्णा, गुड इवनिंग अभिजीत। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप जिस भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आज हम रिवाइज करेंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम लाइव आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, इसके साथ मैं बता दूं कि हम यहाँ पर इस वीडियो में हर लाइव सेशन में केबीसी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ कोई और सब्जेक्ट भी उठाते हैं ताकि आपकी जीके की प्रिपरेशन अच्छे से हो चुके। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। हाय सूरज, हाय शेवुर, हाय करण, गुड इवनिंग ऑल। तो आज जो कंटेस्टेंट है वो पीएन है, एक महाराष्ट्र के स्कूल में जो आज की कंटेस्टेंट है। तो देखते हैं कहाँ तक कैसा खेल पाती है, कहाँ तक खेल पाती हैं। आई एम गुड। लक्ष्मी नाम है जो आज हॉट सीट पे हैं। ये भूम महाराष्ट्र से हैं। जब तक केबीसी स्टार्ट होता है तब तक हम क्वेश्चन लेते हैं अपना। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौरे पर जाने वाली है? इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौरे पर जाने वाली है? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी गेस जरूर करें ताकि आपको याद रहे। यस, पाकिस्तान इज द राइट आंसर। तो 16 साल के बाद पहली बार इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली है और साल 2021 अक्टूबर में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी और 2 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। ये 2 मैच कराची में खेले जाएंगे 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को। सुनील, अगर आप केबीसी खेलना चाहते हैं, प्ले अलोंग खेलना चाहते हैं, तो आप सोनी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आप प्ले कर सकते हैं साथ के साथ प्ले अलोंग। यस, पाकिस्तान इज द राइट आंसर जो आप सबने दिया, करेक्ट दिया है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, जो टिंकू तेजपाल ने दिया। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। तो एशिया का जो पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल है वो महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित किया जाएगा और 30 एकड़ में फैला हुआ ये जो जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। इस परियोजना की स्थापना की लागत की बात करें तो कुल 100 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया है?
किस देश को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया है? भारत, मेक्सिको, क्रोएशिया, ब्राजील। भारत, मेक्सिको, क्रोएशिया, ब्राजील। या राइट आंसर इज इंडिया, यानी कि भारत। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने कोविड-19 के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द किया और भारत को 2022 में इसकी मेजबानी करने का अधिकार सौंपा गया है। तो अगर आप खेलना चाहते हैं प्ले अलोंग, तो सोनी लिव ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और उसके साथ आप प्ले अलोंग खेल सकते हैं। तो शुरू करते हैं अभी केबीसी के क्वेश्चन। केबीसी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। गुड इवनिंग प्रिया। पहला क्वेश्चन लेते हैं। 1000 रुपए के लिए पहला प्रश्न। महाराष्ट्र का लोकप्रिय व्यंजन झुणका और गुजरात की मशहूर खांडवी बनाने के लिए मुख्य रूप से इनमें से किस सामग्री का इस्तेमाल होता है? Which of these is the primary ingredient in the popular Maharashtra preparation junka and the Gujarati dish khandvi? A. Rice flour, B. Wheat flour, C. Corn flour, D. बेसन। A. चावल का आटा, B. गेहूं का आटा, C. मकई का आटा, D. बेसन। ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके के जो भी आ रहे हैं सब में ज्यादातर बेसन से बहुत सारी डिश बनती हैं, तो वही आंसर होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बेसन। Yes, besan is the right answer. Next question, 2000 रुपए के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, भगवान शिव को अक्सर इनमें से किन वस्तुओं के साथ दर्शाया जाता है? Which of these items are often shown in depictions of Lord Shiva? And the option are शंख और चक्र, बी बांसुरी और मोरपंख, सी त्रिशूल और डमरू, डी गदा और तलवार। बड़ा ही आसान सा है। ऑप्शन यस, सी इज द राइट आंसर। त्रिशूल और डमरू के साथ भगवान शिव को दर्शाया जाता है। गुड। तीसरा प्रश्न 3000 के लिए। बैंक से संबंधित इनमें से किस कार्य के लिए एटीएम कार्ड का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन रिपीट करती हूं। Which of the following banking activities requires the use of an ATM card? A. Opening an account. B. Withdrawing money. C. Taking loan. D. Getting KYC done. इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर। एटीएम का यूज आप किस लिए करते हैं? अकाउंट खुलवाने के लिए, पैसा निकालने के लिए, लोन लेने के लिए, या फिर केवाईसी करने के लिए? या बी इज द राइट आंसर, विदड्रॉइंग मनी। पैसा निकालने के लिए आप एटीएम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन 5000 के लिए, चौथा क्वेश्चन 5000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, सलमान और माधुरी पर फिल्माए गए इस लोकप्रिय गीत के आगे के बोल क्या है? देखा है पहली बार डैश। कौन सा गाना है ये? सलमान और माधुरी दीक्षित का, सलमान और माधुरी पर फिल्माया गया है देखा है पहली बार डैश। ओके, लेट्स सी, ऑप्शंस देखते हैं।
What are the next words in the popular song picturized on Salman and Madhuri? देखा है पहली बार डैश। इमली का बूटा बेरी का पेड़, साजन की आंखों में प्यार, साजन चले ससुराल, या फिर प्यार ही प्यार बेसुमार। तो बी ऑप्शन आप सभी लोगों ने आंसर दिया है, बी साजन की आंखों में प्यार, एंड द बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन 10,000 रुपए के लिए। हॉकी मैच के दौरान किस खिलाड़ी को अपने पैरों से गेंद को छूने की अनुमति नहीं होती है? Which player is allowed to touch the ball with his feet during a hockey match? हॉकी खेलते हुए कौन सा प्लेयर है जो फिट अपनी पैर से छू सकता है? गोलकीपर, डिफेंडर, सेंटर फॉरवर्ड, या फिर विंगर? ए गोलकीपर, बी डिफेंडर, सी सेंटर फॉरवर्ड, डी विंगर। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ। हॉकी मैच के दौरान किस खिलाड़ी को जो हॉकी बॉल है वो पैर से छूने की इजाजत होती है? विच प्लेयर इज अलाउड टू टच द बॉल विद हिज फीट ड्यूरिंग ए हॉकी मैच? ए गोलकीपर, बी डिफेंडर, सी सेंटर फॉरवर्ड, डी विंगर। कंटेस्टेंट यहाँ पे लाइफलाइन यूज करेंगी। लाइफलाइन यूज की गई है वीडियो कॉल ए फ्रेंड। तो देखते हैं ये लाइफलाइन काम आ पाती है कि नहीं, करेक्ट आंसर दे पाएंगे फ्रेंड या नहीं। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन इज, हॉकी मैच के दौरान किस खिलाड़ी को अपने पैरों से गेंद छूने की अनुमति होती है? गोलकीपर, डिफेंडर, सेंटर फॉरवर्ड, डी विंगर। गोलकीपर, डिफेंडर, सेंटर फॉरवर्ड और विंगर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है यहाँ पर? गोलकीपर ही वीडियो कॉल ए फ्रेंड में आंसर दिया गया है। लेट्स सी, ए इज द राइट आंसर, गोलकीपर। 5वां क्वेश्चन था ये 10,000 के लिए, अब टाइम लिमिट बढ़ जाएगी। पहला पड़ाव पार, 6ठा क्वेश्चन अभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए? तो वो 5 अंकों की छोटी संख्या बढ़ जाएगी। सेकंड थर्ड क्लास में मैथ का क्वेश्चन है ये। व्हाट शुड बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर टू मेक इट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर?
ऑप्शन ए 100, बी 1000, सी 10 या डी 1। कौन सा आंसर करेक्ट है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी? यस, कविता इज द राइट। एक जोड़ने पर बन जाएगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कंटेस्टेंट कंफ्यूज है। हॉट शीट पे बैठने के बाद देखते हैं आंसर करेक्ट दे पाती है कि नहीं। यस, आंसर उन्होंने करेक्ट दे दिया है। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। एक जोड़ेंगे तो बन जाएगी 5 अंकों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अभी ब्रेक, तब तक हम अपने क्वेश्चन लेते हैं। विश्व इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को भी जगह दी गई है? 7, 8, 4, 3। विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है? 7, 8, 4 या 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, गुड। संजू देवी का आंसर करेक्ट है। 4, बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहरों को जगह दी गई है। और वो 4 कौन-कौन से शहर हैं? बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किन दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए? भारत, जापान, बी जापान और ऑस्ट्रेलिया, सी ऑस्ट्रेलिया और यूएस और डी जापान और दक्षिण कोरिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत, जापान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस या फिर जापान, दक्षिण कोरिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगा यहाँ पर? नो। करेक्ट आंसर इज बी, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न किस राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हुआ? कौन से राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? ये एक साहित्यकार भी थी और बीजेपी नेता भी थी, मृदुला सिंह। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। गोवा, दिल्ली, पंजाब या बिहार? किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? गोवा, दिल्ली, पंजाब या फिर बिहार? गुड, गोवा इज द राइट आंसर। गोवा की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता थी ये। 77 साल के थे ये। एक कुशल लेखिका भी थी। इन्होंने साहित्य और संस्कृति की दुनिया में व्यापक योगदान दिया। मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था और गोवा की राज्यपाल रही थी ये 2014 से लेकर 2019 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? करीना कपूर, रीचा चड्ढा, अनुष्का शर्मा या फिर सोनम कपूर? ओके, एनी अदर गैसेस? डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020, करीना कपूर, रीचा चड्ढा, अनुष्का शर्मा या फिर सोनम कपूर? करेक्ट आंसर इज बी, ऋचा चड्ढा को भारत
रतन डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया है। अभिनेत्री को अवार्ड भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए दिया गया है और उन्हें यह सम्मान राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला है। ये पंजाब अमृतसर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो शुरुआती फिल्म की थी वो की थी ओए लक्की लकी ओए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई ने निम्न में से कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है? गुड, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन टिंको। और क्वेश्चन था कि यूएई ने निम्न में से कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है? 10, 15, 16 या फिर 12? 10, 15, 16 या फिर 12, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट आंसर इज डी, 12। यूएई ने पाकिस्तान और 11 अन्य देशों के आगंतुकों के लिए नए वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इन 12 देशों में भारत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा और देशों की बात की जाए तो तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान, ये सब जो हैं जिन पर रोक लगा दी गई है। अब हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन उठा लेते हैं। Which of the following region in India represent lower altitude? Which of the following region in India represent lower altitude? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो सबसे कम ऊंचाई पर है, लोअर एल्टीट्यूड है जिसका? केरल में कुटुनाड क्षेत्र, कर्नाटक में सौराष्ट्र क्षेत्र, तमिलनाडु का कोरोमंडल या फिर केरल का मालाबार क्षेत्र? केरल में कुटुनाड क्षेत्र, कर्नाटक में सौराष्ट्र क्षेत्र, तमिलनाडु का कोरोमंडल या फिर केरल का मालाबार क्षेत्र जो लोवेस्ट एल्टीट्यूड पर है? एनी गेसेस? नो, करेक्ट आंसर इज ए, कुटुनाड रीजन जो केरला का है वो है रिप्रेजेंट लोअर इंडियाज लोवेस्ट एल्टीट्यूड। किस राज्य में बनिहाल दर्रा है? इन विच among the following states is located the बनिहाल पास? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? बनिहाल दर्रा कहाँ है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? एनी गेसेस? करेक्ट आंसर जो कविता ने दिया है ए इज द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। बनिहाल पास एक माउंटेन पास है, पीर पंजाल रेंज जो है बेसिकली वहां पर मैक्सिमम एलिवेशन है पीर पंजाल का 2832 मीटर। ये कश्मीर वैली से कनेक्ट होती है, कश्मीर वैली इंडियन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को आउटर हिमालय से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट, in which city of India 90% of world smallest diamonds produce? भारत के किस शहर में दुनिया के 90% जो छोटे हीरे हैं वो पाए जाते हैं? बड़ौदा, मुंबई, सूरत, जयपुर? बड़ौदा, मुंबई, सूरत, जयपुर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 90% ऑफ दी स्मॉल डायमंड्स प्रोसेस्ड
गुड. राइट आंसर इज सूरत, जो टिंकू ने दिया है. राइट आंसर इज सूरत. सी इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following river is shown as Padma when enters Bangladesh? कौन सी नदी है जो बांग्लादेश में प्रवेश करते टाइम अपना नाम पद्मा के रूप में जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता या फिर महानदी? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता या फिर महानदी? ओके, गंगा. या बी इज द राइट आंसर, गंगा. अब आपको बताना है कि इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है, वो बताना है कौन सा है जो कि इनकरेक्टली मैच है, गलत तरीके से मिलान किया गया है, वो जोड़ी आपको बतानी है. बैरा सियूल परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, या फिर सोलल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का, या फिर तनकुर परियोजना उत्तर प्रदेश, या फिर कोयल कारो परियोजना बिहार? कौन सी जोड़ी है जो गलत तरीके से मिलान है? फटाफट से आंसर. केबीसी आ गया, फिर केबीसी का क्वेश्चन लेते हैं. Any guesses? Right answer is D. नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से. विच ऑफ दीज क्रिएचर्स डज नॉट हैव टीथ? आपको बताना है इनमें से किसके दांत नहीं होते हैं. ए टर्टल, बी बैट, सी खरहा, जी मगरमच्छ. किस जीव के दांत नहीं होते हैं? कछुआ, चमगादड़, खरहा या फिर मगरमच्छ? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टर्टल, बैट, हेयर, एलिगेटर, खरहा. ओके, लेट्स सी. Which of these creatures does not have teeth? कछुआ, चमगादड़, खरा, मगरमच्छ. फिफ्टी 50 लाइफलाइन यूज की है कंटेस्टेंट ने, तो दो को हटा दिया, कछुआ और मगरमच्छ. तो राइट आंसर कछुआ ए. कछुए के दांत नहीं होते हैं क्योंकि मगरमच्छ के तो होते हैं, सबने देखा ही है. ए टर्टल इज द राइट आंसर. कछुआ, कछुए के दांत नहीं होते. तो कविता ने दिया था ए आंसर राइट. Let's see next question. जब तक केबी से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं अपना. माही बजाज सागर बांध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, असम. माही बजाज सागर बांध किस राज्य में है? राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, असम. नो.
यस, ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। माही नदी पर है ये, माही बजाज सागर डैम। 16 किलोमीटर दूर है बंसवाड़ा टाउन से। बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां से 16 किलोमीटर दूर पे है। ये सेकंड लार्जेस्ट डैम है राजस्थान का, और इसका नाम जमनालाल बजाज के नाम के बाद रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेट करते हैं केबीसी से। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। 2 लाइफलाइन खत्म हो चुकी हैं, 50-50 एंड वीडियो कॉल ए फ्रेंड। एंड द क्वेश्चन इज, इस प्राणायाम का क्या नाम है जिसमें सांस छोड़ते वक्त मधुमक्खी की तरह आवाज आती है? What is the name of this pranayama in which exhalation resembles the sound of bee? कौन सा प्राणायाम है जिससे मधुमक्खी की तरह आवाज आती है? आपको दोनों कानों में उँगलियाँ देके और फिर आप ऐसे साउंड निकालते हो ताकि आपका गले के लिए बेसिकली होता है। तो इस प्राणायाम का आपको नाम बताना है कि कौन-सा प्राणायाम है जिसमें साँस छोड़ते वक़्त मधुमक्खी की तरह आवाज़ आती है? ऑप्शन ए अग्निसारा, बी भस्त्रिका, सी कपालभाति, डी भ्रामरी। आई गेस भ्रामरी। या ए अग्निसार, बी भस्त्रिका, सी कपालभाति, डी भ्रामरी। यस, डी इज द राइट आंसर, भ्रामरी। भ्रामरी। भ्रामरी जो प्राणायाम है इसका नाम भंवरे से है, तो इसलिए कपालभाति नहीं है ये, भ्रामरी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। अभी आएगा ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of a channel that separates Andaman Island from Nicobar Island in Bay of Bengal? उस चैनल का नाम आपको बताना है जो बंगाल की खाड़ी में निकोबार द्वीप समूह से अंडमान द्वीप समूह को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल या फिर 12 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं अपनी अर्लियर सीरीज में। तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शंस आर 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल या फिर 12 डिग्री चैनल। या राइट आंसर इज बी। कविता और टिंकू ने जो दिया है 10 डिग्री चैनल इज द राइट आंसर। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? ए मुंबई, बी पुणे, सी हैदराबाद, डी नई दिल्ली। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी भारत राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद में या फिर नई दिल्ली में। क्या है करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
नो, B is not the correct answer. नई दिल्ली, D is the correct answer. Maximum jute mills are located in which of the following state? मैक्सिमम जूट मिल्स, अधिकतम जो जूट मिले हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? पश्चिमी बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? Any guesses? West Bengal, okay. Yeah. Right answer is A, West Bengal. Next question. Manjuli, the largest river island in the world, is located in which among the following states of India? जो माजुली है दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा? या ए इज द राइट आंसर. असम में है माजुली. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पेडागोजी सीडीपी से करते हैं. क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना डैश है. कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना डैश है. एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है. बी स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है. सी संज्ञानात्मक संक्राय है या फिर डी परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है. आई एम एज्यूमिंग जो भी यहाँ पर है वो किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने पेडागोजी उठाया. अगर आप में से ज्यादातर क्राउड वो है कि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, तो प्लीज यहाँ पर अपडेट कर दीजिएगा, हम सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे. क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना डैश है. ऑप्शन ए, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है. बी स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है. सी संज्ञानात्मक संक्राय है या फिर डी परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है. करेक्ट आंसर दिया है करण और कविता ने, दैट इज सी. कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संक्राय है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर. क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत. पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओके, यस, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर. स्किनर जो है वो राइट आंसर है यहां पर. नेक्स्ट, मिरर ड्राइंग परीक्षण. मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम या नैतिकता? मिरर ड्राइंग परीक्षण से आप क्या मापते हैं? व्यक्तित्व मापते हैं, बुद्धि, अधिगम या फिर नैतिकता? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज राइट? मिरर ड्राइंग परीक्षण से आप क्या मापते हैं? द राइट आंसर इज सी अधिगम. अधिगम इज द राइट आंसर, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या फिर प्रस्तावना? Which option is correct?
डी, ओके, बट राइट आंसर इज सी। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बिने साइमन ने, स्ट्रन ने, टर्मन ने, या फिर सिरिल बर्ट ने? किसने दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय? बिने साइमन, स्ट्रन, टर्मन, या फिर सिरिल बर्ट ने? विच ऑप्शन इज करेक्ट? नो। एनी अदर गेसेस? नहीं। राइट आंसर इज नो। राइट आंसर इज ए, मानसिक आयु का प्रत्यय बीने साइमन ने दिया था। नेक्स्ट, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शन, संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास में भूल, सी संकेत अधिगम, डी स्थान अधिगम। कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? एनी गेसेस? नो। नो। एनी अदर गेसेस अपार्ट फ्रॉम डी? यस, बी इज द राइट आंसर। मोहम्मद दानिश, अधिगम के प्रयास एवं भूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पैवलव, बीने, चोमस्की और मास्लो? या इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पैवलव, बीने, चोमस्की, मास्लो। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी इज द राइट आंसर। यस, सी इज द राइट आंसर। ये फिर भी काफी लोगों ने आंसर सही दिया है, चोमस्की। सी इज द राइट आंसर। अभी आ गया है केबीसी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। नौवा प्रश्न 1,60,000 के लिए। क्वेश्चन इज, रामायण के अनुसार दशरथ की मृत्यु के समय भरत और शत्रुघ्न कहां थे? अकॉर्डिंग टू द रामायण, वेयर वाज द भरत एंड शत्रुघ्न व्हेन दशरथ डाइड? कौन सा ऑप्शन आएगा करेक्ट? किष्किंधा थे, केकया थे, कौशला थे, डी मिथिला थे? कहां पर थे? ननिहाल में। ननिहाल कहां था? रामायण के अनुसार दशरथ की मृत्यु के समय भरत और शत्रुघ्न कहां थे? किष्किंधा, केकय, कौशल, या फिर मिथिला? विच ऑप्शन इज करेक्ट? टी, सी, बी। क्या क्या? ओके, लेट्स सी। किष्किंधा, केकय, कौशल, या फिर मिथिला?
यस, बी इज द राइट आंसर, जो महाजन ने दिया और शिवा प्रसाद ने दिया, हर्ष ने दिया। बी इज द राइट आंसर, कैकई। फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन यूज की है कंटेस्टेंट ने, लेकिन इसका राइट आंसर जो क्या क्या था। तो अभी नेक्स्ट जो कैटेगरी से आएगा वो माई सिटी माई स्टेट से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुप्रिया सूले 17वीं लोकसभा में किस निर्वाचन क्षेत्र में चुनी गई? सुप्रिया सूले 17वीं लोकसभा में किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? फ्रॉम विच constituency did Supriya Sule get elected to the 17th Lok Sabha? And the options are option A Raigad, B Mawal, C Baramati, D Satara। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए रायगढ़, बी मावल, सी बारामती, डी सतारा। बारामती, नॉट अमरावती, इट्स बारामती। बारामती इज द राइट आंसर। 1,60,000 का क्वेश्चन था ये, 1,60,000 जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 3,20,000 के लिए। 10वां क्वेश्चन 3,20,000 के लिए। अगर 10वां क्वेश्चन गलत तो सीधा 5वें पे यानी कि 10,000 पे पहुंच जाता है कंटेस्टेंट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इनमें से किस हस्ती और उसकी समाधि स्थल का जोड़ा सही नहीं है? समाधि स्थल का जोड़ा सही नहीं है वो बताना है आपको। विच वन ऑफ दीज पेयर ऑफ लीडर्स एंड देयर समाधि स्थल इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन आर, शक्ति स्थल लाल बहादुर शास्त्री की है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की, राजघाट महात्मा गांधी और वीरभूमि राजीव गांधी की। कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि सही नहीं है? डी 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 डी। लेट्स सी। लाइफलाइन ली है कंटेस्टेंट ने, यहाँ पर एक ही लाइफलाइन बची है उनके पास एंड वो बची है आस्क द एक्सपर्ट। हाय साक्षी। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनना और फिर से ट्राई करना कोई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से किस हस्ती और उसकी समाधि स्थल का जोड़ा सही नहीं है? ए शक्ति स्थल लाल बहादुर शास्त्री, बी शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, सी राजघाट महात्मा गांधी, डी वीरभूमि राजीव गांधी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थैंक्स साक्षी। डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यस, नरेश पटेल ए, क्योंकि शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का और यहां पर दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री का।
यस, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। यस, ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ अभी जो प्राइस बनी है वो है 3,20,000 और चारों की चारों लाइफलाइन खत्म हो चुकी है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम फिर क्या है? शक्ति स्थल नहीं है तो क्या है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विच इज द करेक्ट? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। विजय घाट इज द राइट आंसर। यस। अब 11वां क्वेश्चन आएगा 6,40,000 के लिए। टाइम लिमिट कंटेस्टेंट के लिए यहाँ पर खत्म हो जाती है, बट ये ज्यादा नहीं चल पाएंगी क्योंकि ब्रेक के अकॉर्डिंग कोई नई कंटेस्टेंट आ जाएंगी। तो देखते हैं किस क्वेश्चन तक पहुंच पाती हैं, कितने प्राइज मनी जीत पाती हैं। तो 11वां क्वेश्चन 6,40,000 के लिए, और द क्वेश्चन इज, चंद्रमा का वह स्थान जहां अपोलो 11 के लूनर मॉड्यूल ईगल को उतारा गया था, किस नाम से जाना जाता है? महाजन, आपने सही बताया। मैंने बोला आपने सही बताया, विजय घाट। The spot where Apollo 11's lunar module Eagle landed on the moon is known by what name? A. Sea of Harmony. B. Sea of Tranquility. C. Sea of Serenity. D. Sea of Redemption. क्वेश्चन फिर से बताती हूँ। द स्पॉट वेयर अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल ईगल जहां पर उतारा गया था वो बताना है आपको। चंद्रमा का वह स्थान जहां अपोलो 11 के लूनर मॉड्यूल्स ईगल को उतारा गया था, किस नाम से जाना जाता है? 6,40,000 के लिए क्वेश्चन है, और ऑप्शन है, जो वो चार ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। ऑप्शन ए, सी ऑफ हार्मनी। बी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी, सी ऑफ सिरेनिटी। डी, सी ऑफ रिडेम्पशन। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। एक ने दिया है डी और एक ने दिया है सी। एनी अदर गेसेस? ओके, आई गेस ये वाला क्वेश्चन गलत होगा इनका। सी ऑफ हार्मनी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ सिरेनिटी, सी ऑफ रिडम्पशन। ए सी डी सबने दे दिया है, और जो बी बचा था वो कंटेस्टेंट ने बोल दिया है। तो लेट्स सी अब किसका आंसर करेक्ट होता है। लेट्स सी। बी इज द राइट आंसर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। बी इज द राइट आंसर यहाँ पर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और इसके साथ ही 6,40,000 जीत लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इसका आंसर था, और अपोलो 11 का आप नाम याद रख लेना, ईगल। $6,40,000 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 12,50,000 के लिए। क्वेश्चन इज,
डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से संबंधित दीक्षा भूमि कहाँ स्थित है? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से संबंधित दीक्षा भूमि कहाँ स्थित है? वेयर इज दीक्षा भूमि? ए लोकेशन एसोसिएटेड विद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सिचुएटेड? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी नांदेड़। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से संबंधित दीक्षा भूमि कहाँ स्थित है? ए इज नागपुर, बी इज पुणे, सी इज अमरावती, डी इज नांदेड़। नागपुर, ओके। कंटेस्टेंट ने भी ए ऑप्शन बोला है नागपुर। लेट्स सी अब ये करेक्ट है या नहीं। बिल्कुल सही, करेक्ट है। सबने आंसर सही दिया है। महाजन निशार, मोहम्मद दानिश, शिवा प्रसाद, साक्षी और करण, सबने ऑप्शन ए दिया। ए इज द राइट आंसर, नागपुर। ये बौद्ध धर्म का स्मारक है दीक्षा भूमि, जो नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केबीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 लाख के लिए होगा। लेट्स सी किस कैटेगरी से आता है। 25 लाख के लिए 12वां क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, किस वेद को कृष्ण और शुक्ल नामक दो भागों में वर्गीकृत किया गया है? किस वेद को कृष्ण और शुक्ल नामक दो भागों में वर्गीकृत किया गया है? विच वेदा इज ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू पार्ट्स, कृष्णा एंड शुक्ला? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए यजुर्वेदा, ऑप्शन बी सामवेदा, ऑप्शन सी ऋग्वेदा एंड ऑप्शन डी अथर्ववेदा। चार वेद हैं, चारों के नाम है। कौन सा वेद है जो कृष्ण और शुक्ल नामक दो भागों में वर्गीकृत किया गया है? साक्षी ने बोला ए, यानी कि यजुर्वेद। ओके, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ओके, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ए ऑप्शन आ चुका है, बी ऑप्शन आ चुका है। लेट्स सी करेक्ट आंसर कौन सा होता है। छह कौन सा है भाई? सी। Which Veda is broadly grouped into two parts, कृष्ण and शुक्ल? कौन सा वेद दो भागों में विभाजित है जिनके नाम है कृष्ण और शुक्ल? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। यहाँ पर शायद कंटेस्टेंट क्विट कर देंगे। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ए ऑप्शन आ चुका है, बी ऑप्शन आ चुका है, सी ऑप्शन भी आ चुका है। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है यहाँ पर। तो तब तक जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए
ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और उसके साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको कि स्टडी पोर्टल ऑल ओवर इंडिया स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आप स्टडी पोर्टल या डॉक्टर विजय के नाम से सेव कर सकते हैं, 8447410108। आप चाहे किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टडी मटेरियल्स हम प्रोवाइड करवाते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे क्विट करती हैं शो कंटेस्टेंट, 12,50,000 यहाँ से प्राइज मनी जीतती हैं और 25 लाख वाले, सॉरी 12,50,000 प्राइज मनी जीतती हैं, 25 लाख के क्वेश्चन पर क्विट कर दिया है। लेट्स सी अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कृष्ण और शुक्ल पक्ष में जो डिवाइडेड है वो कौन सा वेद है? साक्षी, दैट डिपेंड्स ऑन आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। बैक टू क्वेश्चन, किस वेद को कृष्ण और शुक्ल नामक दो भागों में बांटा गया है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? कंटेस्टेंट ने बोला बी। राइट आंसर इज ए। जो आंसर दिया है साक्षी, मोहम्मद दानिश, शिवा प्रसाद, प्रतिभा, सबने आंसर जो ए दिया है वो करेक्ट है। यजुर्वेद इज द राइट आंसर। ए इज द ब्राह्मण और मंत्र है, जो कृष्ण है, और शुक्ल एक मंत्र का है, तो दो भागों में इस तरीके से बटा हुआ है। लेट्स सी नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन आती है और कहां से। अभी आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तो देखते हैं उससे पहले ऐड आएगा या फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला जाएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फटाफट से आंसर देना है आपको सेकंड्स में। क्वेश्चन इज, सबसे पहले से शुरू करते हुए इन शासकों को उनके काल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। अरेंज दीज रूलर्स इन क्रोनिकल ऑर्डर ऑफ देयर इरा एंड द ऑप्शंस आर शेरशाह सूरी, टीपू सुल्तान, कुतुब उल दिन ऐबक, डी औरंगजेब। शेरशाह सूरी, टीपू सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर औरंगजेब? राइट आंसर इज पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, फिर उसके बाद आए शेरशाह सूरी, उसके बाद डी औरंगजेब, उसके बाद ए टीपू सुल्तान। सी ए डी बी इज द राइट करेक्ट आंसर। सी ए डी बी। एक ही ने आंसर दिया है और वो दिया है निशा राम ने 9.32 सेकंड में। निशा दिल्ली से हैं जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं।
ये फैशन डिजाइनर है। तब तक एक क्वेश्चन लेते हैं जब तक इंट्रो चल रहा है। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? कुक, फ्रोबेन, मॉन्टेसरी, डॉल्टन। फ्रोबेन, ओके। एनी अदर ऑप्शन? यस, बी इज द राइट आंसर। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फ्रोबेन ने किया। तो महाजन मोहम्मद दानिश इज द करेक्ट आंसर। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ए लेखन संबंधी समस्या से, बी पढ़ने संबंधी समस्या से, सी गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, या फिर वाक क्षमता संबंधी विकार से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डिसलेक्सिया लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, वाक क्षमता संबंधी विकार से। या बी इज द राइट आंसर दोस्तों। पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। ए उसे माता पिता को सूचित करना, बी छात्र को दंडित करना, सी उसे नजरअंदाज करना, डी अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचारों का सुझाव देना। पाठन विकार, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु जो सबसे प्रभावित विधि है वो है डी अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचारों का सुझाव देना। नेक्स्ट, अधिगम का पठार है। अधिगम की समाप्ति, बी अधिगम में अवरुद्ध वृद्धन, सी अधिगम में दोष, डी अधिगम में अवरोध। अधिगम का पठार है। अधिगम की समाप्ति, बी अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, सी अधिगम में दोष, डी अधिगम में अवरुद्ध। बी इज द राइट आंसर। अधिगम में अवरुद्ध वृद्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? ए सीखने में कमी, बी स्मरण करने की इच्छा, सी मानसिक द्वंद, डी सीखने की दोषपूर्ण विधियां। ए सीखने में कमी, बी स्मरण करने की इच्छा, सी मानसिक द्वंद, डी सीखने की दोषपूर्ण विधियां। राइट आंसर इज बी स्मरण करने की इच्छा। स्मरण करने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थार्नडाइक का बिलियों से था वही संबंध कोलर का था। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थार्नडाइक का बिलियों से था वही संबंध कोलर का था। ए बंदरों से,
बी कुत्तों से, सी मुर्गियों से, डी वन मानुषों से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या राइट आंसर दिया हर्ष ने? डी इज द राइट आंसर, वन मानुषों से। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेते हैं। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से किस अंक के श्रृंगार के लिए सुरमा और मस्कारा का प्रयोग किया जाता है? सुरमा इज काजल, मस्कारा, surma and mascara are used to adorn which of these body parts? A eyes, B lips, C hands, D legs। आसान सा क्वेश्चन, फटाफट। Yes, A is the right answer, आंख, eyes। सुरमा and mascara, A is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 2000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज, दिल्ली मेट्रो की विभिन्न लाइनों के नाम किसके नाम पर हैं? दिल्ली मेट्रो की जो विभिन्न लाइनें हैं उनके नाम किसके नाम पर हैं? द वेरियस लाइन्स ऑफ दिल्ली मेट्रो आर नेम्ड आफ्टर व्हाट? दिल्ली मेट्रो की विभिन्न लाइनों के नाम किसके नाम पर हैं? ए एनिमल्स, बी प्लैनेट्स, सी रिवर, डी कलर्स। आसान है, येलो लाइन, वॉयलेट लाइन, ब्लू लाइन, कलर। It should be the color name. D is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन 3000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से किस टर्म का संबंध फेसबुक से नहीं है? कौन सी टर्म है जिसका संबंध फेसबुक से नहीं है? विच ऑफ दीज टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद फेसबुक? ऑप्शन ए लाइक, बी पॉक, सी स्टेटस, डी स्नैप। स्नैप नहीं, आई गेस पोक भी होता है फेसबुक में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इट शुड बी डी स्नैप। Yes, D is the right answer, snap। स्नैप स्नैपचैट पे होता है। अभी आएगा ब्रेक, तब से पहले, तब तक हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपने पैडागोजी से। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ए विक्टर ब्रूम, बी मास्लो, सी हर्जबर्ग, डी स्किनर। नो, ए इज द राइट आंसर, विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CWSN का अर्थ क्या है? CWSN का अर्थ क्या है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर डी मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एनी गेसेस? A, okay, let's see। राइट आंसर इज ए ओनली, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक लिखी गई है, वो किसने लिखी? पैवलव ने, स्कीनर ने, हल ने, या फिर थार्नडाइक ने?
किसने लिखी ये बुक? जिस बुक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पैवलव, स्किनर, हल या फिर थॉर्नडाइक? नो। राइट आंसर इज बी, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या फिर सही व्यापार का प्रस्तुतिकरण? छात्रों में सही व्यापार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण? एनी अदर गैसेस? राइट आंसर इज डी, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। यस, डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? निम्न में से कौन सी शिक्षा में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? अन्वेषण, व्याख्यान, योजना या फिर मस्तिष्क उद्दीलन? अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, मस्तिष्क उद्दीलन। कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? नो। राइट आंसर इज बी, व्याख्यान। बी इज द राइट आंसर, व्याख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम करके सीखते हैं, हम करके सीखते हैं ये कथन किसने कहा? डॉक्टर मेस, योकम, सिम्पसन या फिर कोलेसानिक? हम करके सीखते हैं ये कथन किसने कहा? Which option is correct? या ए इज द करेक्ट आंसर। हम करके सीखते हैं किसने कहा? डॉक्टर मेस ने कहा। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंध में क्या निहित है? एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार में के अनुबंध में क्या निहित है? ए अनुक्रिया सामान्यीकरण, बी अनुक्रिया अनुबंधन, सी उद्दीपक सामान्यीकरण या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? Which option is correct? राइट आंसर इज सी, उद्दीपक सामान्यीकरण। बिल्कुल सही, काफी लोगों ने आंसर सही दिया। शिवा प्रसाद, रविंद्रनाथ, हर्ष, मोहम्मद दानिश, आशीष, सबने करेक्ट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति तत्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्ति तत्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वॉल्टर, डोलर्ड और मिलर, कॉल्ड, रोजर्स या फिर युग? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा और वॉल्टर, डोलर्ड और मिलर, कॉल, रोजर्स या फिर युग? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एनी अदर guesses apart from A? Yes, A is the right answer here. बंडूरा और वॉल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है?
सामाजिक बुद्धि, स्वयंगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि? सामाजिक बुद्धि, स्वयंगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि गोलमैन किससे संबंधित है? हाय दिया, विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी इज द राइट आंसर। स्वयंगात्मक बुद्धि गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? नहीं है बताना है कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी या फिर डी समूह एवं खेलों में सहभागिता? सी, ओके, गुड। जिज्ञासा की कमी, सी इज द राइट आंसर। ये आंसर भी सबने करेक्ट दिया लगभग। मोहम्मद दानी, शिवा प्रसाद, रविंद्रनाथ, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किन के द्वारा दिया गया? अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किन के द्वारा दिया गया? गेट्स व अन्य, बी मार्गन और गिलीलैंड, सी स्किनर, डी क्रोनबैक? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी, ओके, एनी अदर गेसेस? अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ए गेट्स एवं अन्य, बी मार्गन और गिलीलैंड, सी स्किनर, डी क्रोनबैक? विच ऑप्शन इज करेक्ट? नो, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, गेट्स एवं अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, प्रावर्ती स्तर या फिर दूरवर्ती स्तर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, प्रावर्ती स्तर, दूरवर्ती स्तर? कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? जी, गुड, गुड, या डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, दूरवर्ती स्तर। अब आगे केबीसी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं केबीसी से। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लाइव आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कपड़ों में विशेष रूप से उस प्रकार के जीन्स के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बतौर फैशन इसे फाड़ा या इसके रंग को हल्का किया जाता है? What is the term given to clothing, particularly jeans that are fashionably torn and faded? जींस को फाड़ दिया जाता है और फेड कर दिया जाता है, उसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है? ये क्वेश्चन है। ए बेस्ट, बी डिस्ट्रेस्ड, सी स्लैश्ड, डी क्रॉप्ड? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कपड़ों में विशेष प्रकार से उस प्रकार के जीन्स के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बतौर फैशन इसे फाड़ा जाता है, फेड किया जाता है? ए बैश्ड, बी डिस्ट्रेस्ड, सी स्लैश्ड, डी क्रॉप्ड? लाइफलाइन नहीं है यहाँ पर कंटेस्टेंट ने।
बेस्ट, डिस्ट्रेस्ड, स्लैश्ड या फिर क्रॉप्ड। 50-50 लाइफलाइन ये इसकी। तो 2 विकल्प हट जाएँगे। तो 2 विकल्प जो हट गए हैं वो है सी और डी। बच गया बेस्ट और डिस्ट्रेस्ड। कौन-सा ऑप्शन है करेक्ट? बेस्ट और डिस्ट्रेस्ड। यहाँ पे एक और लाइफलाइन उन्होंने यूज़ की। फ्लिप द क्वेश्चन। बेस्ट या डिस्ट्रेस्ड कौन-सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? ए या बी? बी, ओके। बी इज़ द राइट आंसर। डिस्ट्रेस शैलेंद्र ने और रविंद्रनाथ ने राइट आंसर दिया है। डिस्ट्रेस्ड इज द राइट आंसर। तो आप सभी को पता चल गया होगा, जिसको नहीं पता, जो जींस वो फटी होती हैं उनका नाम है डिस्ट्रेस्ड जींस बोला जाता है उस टर्म को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि लाइफलाइन जो यूज किया है वो फ्लिप द क्वेश्चन, तो नेक्स्ट कैटेगरी से क्वेश्चन आएगा। कैटेगरी देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी है। एंटरटेनमेंट से आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज मस्तानी, मिनम्मा और लीला किस अभिनेत्रा द्वारा निभाए गए प्रसिद्ध किरदार है? आसान क्वेश्चन है। मस्तानी भी मूवी है पूरी फेमस, और लीला भी। मिनम्मा मैंने नहीं सुनी है। तो मस्तानी, मिनम्मा और लीला आर दी फेमस कैरेक्टर्स प्लेड बाय विच एक्ट्रेस? कौन सी एक्ट्रेस थी इसमें? बिना ऑप्शन कोई आंसर देना चाहेगा? ए आलिया भट्ट, बी प्रियंका चोपड़ा, सी कैटरीना कैफ, डी दीपिका पादुकोण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए आलिया भट्ट, फिर प्रियंका चोपड़ा, सी कैटरीना कैफ, डी दीपिका। यस, दीपिका पादुकोण इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन 10,000 के लिए। खिलाड़ी और उनके द्वारा खेले जाने वाले खेल जिसमें वे अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं कि इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? जो जोड़ी गलत है वो बतानी है। Which of these is not a correct match of players and the sport in which they represent their respective nation? ऑप्शन ए उसेन बोल्ट एथलेटिक्स में, बी सेरेना विलियम्स लॉन टेनिस, सी नोवाक जोकोविच बैडमिंटन, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल। Which option is correct? ए, बी, ओके। कंटेस्टेंट ने दिया है सी। सी इज द राइट आंसर। तो 10,000 वो जीत सकती है यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक आंसर सही हो गए हैं। नोवाक जोकोविच काफी फेमस खिलाड़ी हैं टेनिस। तो आज टाइम का पता नहीं चला, टाइम हो गया खत्म। तो आज के लिए था दोस्तों इतना ही केबीसी में। तो मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल फिर से 9 बजे। कल करमवीर स्पेशल है, एपिसोड थोड़ा लंबा होगा, तो जरूर आइएगा टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।